नमस्कार। हम अमित सिंह स्वागत करत बानी आप सभी की अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर में। तो दोस्तों, चैनल का नाम अंग्रेजी में जरूर बाटे, लेकिन जो भाषा रही, जो मीडियम रही हमार आपसे बात केला वो भोजपुरी रही। भोजपुरी में हमार कंटेंट बनावल का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि भोजपुरी भाषा के एक पहचान दिलावल जाए। भोजपुरी भाषा इतना गंध मच गई बा भोजपुरी भाषा में कि लोग जो है ना कि भोजपुरी भाषा से घृणा करे लगल बाड़ा। आजकल केहू अपनी बच्चा के भोजपुरी बोले नहीं खे देत भैया। गौवा में जो नैकी में अरुआ आवत बाड़ी सो वो भोजपुरी बोले नहीं देत लिखवन। रीजन ये बा कि भोजपुरी में जो है कि इतनी अश्लीलता फैल गई बा, इतने गलत गलत कंटेंट समाज में परोसल गई बा कि वो जो है कि पूरा का पूरा जो है कि माहौल खराब कर देले बा। अगर लड़का भोजपुरी में बात करे लगल बा गांव में, तो लोग जो है कि ओके गवार समझत बा, ओके जो है कि कम पढ़ल लिखल समझत बा। और नई बहुएं, नई औरतें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं खींच करत। नई मेहरुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं खींच करत कि उनका लड़का भोजपुरी में बात कर ले। एकर वजह यह बा कि भोजपुरी में गलत कंटेंट सिनेमा जगत के द्वारा, भोजपुरी सिनेमा जगत के द्वारा, भोजपुरी गायकन के द्वारा फैलावल बा, जैसे कि इतना सुंदर भाषा भोजपुरी बदनाम भेल बा। तो दोस्तों, इसी भावना से ओत प्रोत होकर के हम हो जो है कि अपन कंटेंट भोजपुरी में देतानी, और आशा करब कि आप सभी के पसंद आई। भोजपुरी एक ऐसा भाषा है जिसमें बड़ी बहुत मिठास है। तो बहुत ज्यादा बात भोजपुरी में कैला का आदत हमो के नहीं खे, चूंकि पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़ा फॉर्मल हो जाला। अब फॉर्मल बात भोजपुरी में आदमी कमे कैले बाटे। गांव में कहा के कैले बा फॉर्मल बात, भोजपुरी में नॉर्मल बातचीत कैले बाटे। तो कोशिश करब कि भोजपुरी में पूरा का पूरा कंटेंट आपके डिलीवर कर जाओ, आपके बात कर जाओ, और आपके भी जो है कि सुन के अच्छा लगी। अगर आप भोजपुरी भाषी हैं और भोजपुरी में जो है कि आपके कृषि संबंधी जानकारी मिली, चूंकि हम कृषि संबंधित वीडियो बनाई ना, आप सभी के पता हुई अगर हमारे चैनल पे आप आवत हो। तो चलिए आज फिर से जो है कि फार्मिंग सिस्टम, कृषि प्रणाली पर हम लोग बात करब जा। ठीक है, कृषि प्रणाली का होला, फार्मिंग सिस्टम का होला, एक बारे में जो है कि पहलका वीडियो में, यही वीडियो का पार्ट 1 हम शूट कर ले बानी। तो पहलका वीडियो में हम पूरी तरीके से बता दिले बानी। फार्मिंग सिस्टम के बारे में बतौले रानी कि फार्मिंग सिस्टम जो है कि एक ही फार्म पर, एक ही खेत में कैल जाए वाला जो है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस बाटे। यानी कि एक ही खेतवा रही, वही खेतवा में तनी तनी एरिया में जो है कि कई चीज लगा देनी। जैसे कहीं गेहूं बो देनी, कहीं जो है कि तालाब लगवा देनी, कहीं पशुपालन होत बाटे, कहीं मुर्गी पालन होत बाटे, कहीं बत्तख पालन होत बाटे, कहीं जो है कि फूल के खेती होत बा, कहीं जो है कि जने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगल बाटे, प्रोसेसिंग होत बाटे, फूड प्रोसेसिंग होत बाटे। तो ये सारा कुछ जो है कि एक ही फार्म पे कैला के सिस्टम के फार्मिंग सिस्टम कहा जाला, यही के कृषि प्रणाली कहा जाला। तो मित्र लोग, आपसे यही कुछ बात करे खातिर माइल बाणी, और कुछ पार्ट हम लोग पहलका वीडियो में शूट कर रहनी जा। ठीक है, तो चलिए वो कितनी आपको दिखा देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। इतने सब सिस्टम के बारे में हम लोग, कृषि प्रणाली मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहनी जा पिछला वीडियो में, जिसमें कि फसल उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, बत्तख पालन, मशरूम का खेती, बागवानी, बकरी पालन और भेड़ पालन संबंधी जानकारी हम आपके जो की दहले रानी। अब चलिए हम उससे आगे बढ़ल जी, हम लोग उससे आगे बढ़ल जी और अगली जानकारी की तरफ आवल जी। तो चलिए अब बात करिए हम उनका वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। तो वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी का मतलब होला भैया केचुआ, यानी कि वर्म, और कंपोस्टिंग का मतलब होला खाद बनावल। तो केचुआ से जब खाद बनेला तो वही के वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाला। तो इहो भैया बहुत आसान काम है, केचुआ से खाद बनावल। गांव में आप रहे ना तो देखी ना कि गांव के लोग जो है गोबर का कितना बर्बादी करें।
गोबर निकलेला वैसा ही गोबर के ले जाके कोनो गड्ढा में डाल दी है, चाहे कोनो जो है कि गड़ाई पाट दी है, चाहे ओके ले जाके कहीं ना कहीं ओके जो है ना कि फेंकले रही है, फिर उठा के 3-4 साल बाद खेत में डाल दी, डाले के मन डाल दिए ना, दुआर पाट दिए वही गोबरा से। तो भैया गोबर जो गांव में नुकसान होला वही गोबर के आप यूज करके केचुआ खाद बना सकत हैं। आप 5 रुपया से लेकर के 10 रुपया किलो से होकर सेलिंग कर सकत, ओकर पैकिंग बना करके केचुआ खाद बनाई, केचुआ डाल करके, केचुआ होला एगो डिफरेंट टाइप का, ओके जो है कि आप डाल दे खाद में, बेड बना करके, तो उनमें केचुआ जो है कि खा खा करके खाद बना दे, जैसन खाद यहाँ लोकत बाटे। अजूरी में ले वाला भैया एक जना घड़ी पहन ले वाला, तो खाद ऐसा बन जाई, खाद बनला के बाद आप छान ले, केचुआ अलग हो जाई, खाद अलग हो जाई, फिर वो खदवा के जो है कि पैक करके आप मार्केट में बेच सकत ही। शहर में एक बहुत बढ़िया डिमांड है, 10 रुपया 5 रुपया किलो की भाव से बिकेला। उसके अलावा जो है कि आप अपनी खेती में, अपनी खेतियों में जो है कि एक यूज करब तो बहुत बढ़िया फायदा मिली, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिली, आपके अलग से खाद खरीदला की जरूरत नहीं पड़ी। जैसन कि हम पहले ही बताओनी कि ई फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम में आपके अलग से मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं हो गए, कोनो भी व्यवसाय करे खातिर हम आपके सामने जो ना कि कम से कम 15-20 व्यवसाय लेनी है, 16 व्यवसाय की बात के लिए बानी हम यहाँ पे। तो कोनो व्यवसाय करे खातिर आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि आपका जौन भी डिमांड बाटे, जौन भी इनपुट चाहिए, वो सारा का सारा इनपुट जो है कि यही व्यवसाय में से मिल जाए। अगर आप सारा कुछ धंधा, सारा कुछ जो है कि एक साथ खोलने बानी, तो आपका सारा कुछ जो है ना कि एक ही कृषि प्रणाली मॉडल से सब कुछ आपके मिल जाएगी। मान लिया आपके वर्मी कंपोस्टिंग करे के बाद तो आप जो है ना कि डेयरी फार्म खोलने बानी, तो डेयरी फार्म का जो गोबरा निकल बा, गोबरा वर्मी कंपोस्टिंग में यूज हो जाए, आपके अलग से गोबर खरीदा की जरूरत ना पड़ी। तो ई मॉडल ऐसा जबरदस्त मॉडल है कि अगर एक आप अपनाई अपनी खेती के संगे यूज करब तो पूरा का पूरा समस्या का समाधान हो जाए, किसान समृद्ध हो जाएंगे। किसानों के एक जबरदस्त रूप में देखे लगी, लोग जो ना कि उनके समृद्ध के रूप में देखे लगी। आजकल भैया जिस शहरिया में रहा था ना, उनके न शुद्ध दूध मिला था, न शुद्ध जो है ना कि कोनो खाद्यान्न मिला था खाए वाला, न कुछ मिला था, न सब्जी मिला था। सब्जियों के अंदर इतना जहर माहौल डाल के सब्जी उत्पादन होता कि सब्जियों खाए में आदमी डरा था, आदमी डरा था कि कैंसर ना हो जाए खात ही तम के। और आए दिन जो है ना कि कैंसर का मरीज पैदा होता हूं। देखिए अपने पंजाब और हरियाणा में लोग इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डले बाड़ा कि जमीन पूरा का पूरा बर्बाद हो गई बा, और जो भी लोग वो जमीन का पैदावार कंज्यूम करत बाटे, खाद बाटे, उनके कैंसर हो जात बा। कैंसर हॉस्पिटलों में जाके देखी, हर गौवा में 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी कैंसर का मरीज बहुत तेजी से बढ़त बाड़ा। तो हमन के कुछ मॉडल अपनावे के पड़ी और गांव पे खुद के समृद्ध बनावे के पड़ी। ये कुछ मॉडल अगर आप अपनाई तो आपके जो है कि कहीं से और पैसा लगला की जरूरत ना, 1 रुपया ना लगला की जरूरत, सब कुछ आपके अपनी खेतवे से मिल जाए। वर्मी कंपोस्टिंग करे के बाटे तो केचुआ वहीं से मिल जाए, केचुआ में थोड़ा बहुत लागत लगा देगा आप, उसके बाद गोबर वहीं से मिल जाए आराम से, और आराम से वर्मी कंपोस्टिंग हुई, पैसा हर तरफ से आवे लगी। ठीक है। दूसरा तरीका है भैया सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन पे ही बात कर जी, तो सब्जी उत्पादन करी। आज की डेट में सब्जी उत्पादन देखी, सब्जी के भाव का होता, प्याज के भाव कब आसमान पर, कब टमाटर का भाव आसमान पर, कब भिंडी का भाव आसमान पर। तो डिफरेंट अगर सब्जी का उत्पादन करब और अपनी आसपास मंडी में आप बेचवा देबो के, तो सब्जी में भी जो है कि बढ़िया इनकम होखे लगी। लोग कहेला गौवा में कि सब्जियां उत्पादन करे में बड़ा मेहनत है, बहुत मेहनत करे के पड़ जाई। चली तनी मेहनत तो करे के पड़ जाई, लेकिन लोग कहेला कि हमें रोग बहुत आवेला, इंसेक्ट बहुत आवेला, कीड़ा बहुत लगे ना। तो भैया वो को उपाय है, ओकर जो ना कि आप ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से ओकर नियंत्रण करी। गोबर के मूत्र से जो ना कि खाद बनाई, मूत्र से इंसेक्टिसाइड बनाई, पेस्टिसाइड बनाई। गैया का गोबरा का मुतवा जो ना कि कोनो ड्रम में इकट्ठा कर लिया, और वही ड्रमवा में जो ना कि नीम का पतई डाल दें, मनार का पतई डाल दें, सड़ा दी 15-20 दिन 30 दिन तक ओके छनवा के डलवाई पौधा में। जौन जहरिया महुरवा आप डाली ना, उससे जो ना कि 2 गुना 3 गुना फायदा करी।
अब बहुत तेज काम करी, अब पूरा का पूरा सब्जी जो है कि जबरदस्त पैदा हुई। तो भैया सब्जी बहुत है, बहुत तरह का सब्जी है, बैगन, कद्दू, टमाटर, नींबू, तो मानी बहुत कुछ सब्जी है भैया, ओके लगा करके आप जो है कि उत्पादन ले सकत हैं और ये समृद्ध बन सकत है। एगो कहावत कहल जाला कि राखे सर पे टोकरी, काहे ढूंढे नौकरी। तो सर पे टोकरी रखिए, खुद का जो है कि खुद एक अपन इंटरप्राइजेज खोली, खुद का मालिक बनी, गांव के बिरान न थोके दी, पुष्प उत्पादन कर सकत हई, फूल का खेती करा भैया, एक नंबर का जबरदस्त चीज है। तोरी आसपास मंदिर बाटे, कोनो भी अगर थू बाटे तो वहां धार्मिक जगह बाटे तो फूल की खेती करिए। लोग जो है कि फूल लेंगे, मंडी में भेजवा दा फूल, खूब बढ़िया रेट मिलेला फूल का। अब फूल की खेती में जो ज्यादा खर्चियों कराई जरूरत ना, खूब आराम से फूल की खेती हो जाए। फूल का खेती जो है कि बॉर्डर क्रॉप के रूप में कही जा सकता है। जैसे गेंदा की खेती जो है कि खेतवा की चारों तरफ बाउंड्री बाउंड्री पे कर दें, गुलाब की खेती कर दें, कार्नेशन की खेती कर दें, ट्यूलिप की खेती कर दें। इस सब फूल जो है कि बहुत जबरदस्त मार्केट प्राइस में जाना और बढ़िया जो है कि आपके रिटर्न देना। ठीक है, तो कई तरह का पुष्प बा, फूल बा, कर खेती आप कर सकती। नेक्स्ट बात है भैया टिश्यू कल्चर, उत्तक संस्कृति। तो टिश्यू कल्चर भी किया जा सकता है, कही जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो है कि एक्सपर्ट का जरूरत है। तनी सा जो है कि आपके ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ सकता है, कहीं जाई ट्रेनिंग ले लें, 2 हफ्ता का, महीना का, 1-2 हफ्ता आप ट्रेनिंग ले ले तो बड़ी बात नहीं है करे में। टिश्यू कल्चर यानी कि ऐसा फसल पकड़ जाला जेकर जो है कि सीड ना होला। जैसे केला, आजकल गाँव में देखा तो केला का खेती खूब लोग करत हो, तो केलवा का जो सीडवा आवत है, जो केलवा लगत है, बीजवा लगत है, ओकर पौधवा लगत है, वो टिश्यू कल्चर से उत्पन्न होला। तो ओकर जो है कि खूब बढ़िया रेट मिलत है। जे आदमी केला लगावत बा उ जो है कि 150 रुपया 200 रुपया एगो पौधवा का पेमेंट करत बाटे। आ सोचिए अगर आप 1000, 2000, 4000 केला का पैदावार खुद कर लगनी सीड का, तो आपका इनकम का हुई। और उत्तक संस्कृति कल बहुत आसान काम है, बहुत रॉकेट साइंस इहो ना ही बा। एहू में ऐसा ना कि तोके बहुत बड़ा जो ना कि तू करे के बाद थोड़ा बहुत तोके ट्रेनिंग लेवे के पड़ सकता, थोड़ा बहुत देखे के पड़ी का कैसे होत बाटे, कैसे लोग करत बाटे, कैसे तैयार करे के बाद कंट्रोल कंडीशन में कैसे एक जो रखे के बाद, ये तरह से उत्तक संस्कृति कर सकती है। और एक एक कमरा के अंदर एक ही छोटा सा एरिया में, एक ही मड़ई में जो ना कि आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। नेक्स्ट उद्योग है भैया प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करके आप जो है कि बढ़िया इनकम ले सकते हैं। मान लो आपके यहाँ दाल का प्रोडक्शन भइल, दलिया के दरवा के, दलिया के पीस के, अलग अलग प्रोडक्ट के प्रोसेस करके जो है क्योंकि अपने ऊपर अपन थप्पा लगा के बेच देनी, अपने प्रोडक्ट को नाम दे देनी, और रजिस्ट्रेशन करवा करके ओके बेच देनी। सरसों का तेल पेरवा के जो है कि अपन बेच देनी, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ब्रेड बनवा के भी आप बेच सकते हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग में, जैसे जैम बना करके, जेली बना करके, मुरब्बा बना करके, अचार बना करके, इस सारा का सारा प्रोसेसिंग उद्योग है। और आराम से घर पे एक आध गो लेडीज सहायिका लेकर के किया जा सकता है, कही जा सकता है। एहू में आप दिमाग खपा सकते। गौवा में जो अचारवा बन जाला भैया, वैसा अचार कहीं शहरिया में ना मिले उतना टेस्टी। तो सोची अगर वो क्वालिटी का आप अचार बना करके डब्बा बंद करके बेचे लगा तो के ना खरीदियो। सबके गांव का अचार पसंद होला, गांव का मुरब्बा सबके अच्छा लगेला, सबके अच्छा लगेला गांव का बनल चटनी। तो एक अगर आप जो है कि बना करके अपन रेसिपी बना करके अपन प्रोडक्ट के नाम से अगर मार्केट में लॉन्च कर दे, जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, कुछ भी प्रोसेस करके जूस बना दी, जेली बना दी, मुरब्बा बना दी, प्रोसेस करके ओके बेचवाई, ओके अपने क्षेत्र में धीरे धीरे फैलवाई। एक समय ऐसा है कि करोड़पति बना दिया आपके। कोनो ऐसा नहीं में रॉकेट साइंस नहीं के, एहू में छोटा छोटा दिमाग लगाने की जरूरत बाटे, धीरे धीरे आप कल जा सकत।
तो कोनो जरूरी नहीं कि सारा का सारा इंटरप्राइजेज आप जो है कि एक ही खेतवा पर कर ली, दो चार गो के अगर एक संगे पकड़ ली, जौन आपस में एक दूसरे के सहयोग करना सो, ओ से कल्याण हो जाये। और से जो है कि आपका बाहर आपके जाके कमाए के ना पड़ी, बाहर का शकल ना देखे पड़ी, अपनी गांव गिराव में रह और अपन मौज से रह, मस्ती करब, इंजॉयमेंट करब। चलिए, आई होप कि हमारी बात आपके समझ में आवत होगी। अब बात कर लीजिए मधुमक्खी पालन का, तो मधुमक्खियों पालन कई जा सकता भैया। ये देखिए मधुमक्खी का डब्बा बाटे, ऐसा डब्बा मिलेला मधुमक्खी का, बनवाओ जा सकता लोहार भाई लोगों से, बनवा करके डब्बा के, और उनमें जो है कि कुछ कंपार्टमेंट बनेला, कंपार्टमेंट बनवा करके वैसा ही एगो डब्बा खरीद लें मधुमक्खी वाला, और वैसा डब्बा लोहार गांव पे लोहार भाई से बनवा के, अब 10 गो 20 गो 50 गो डब्बा जैसा कैपेसिटी बा आपका, ओके जो है कि अपनी खेतों में रखवा दें, वहां रानी मक्खी का कल्चर कर दें। रानी मक्खी अगर रही तो वहां जो है कि देश भर का हनी बी यानी कि मधुमक्खी आवे लगी सब, और खूब हनी का प्रोडक्शन होगी। हनी का प्रोडक्शन ही नहीं, मध का प्रोडक्शन ना, मध के साथ साथ हनी भी वैनम का प्रोडक्शन हो जाये। वहां जो है कि उनमें प्रोपोलिस बनेला मधुमक्खी की छतवा से, प्रोपोलिस का प्रोडक्शन हो जाये, सब कुछ बढ़िया बिकाला भैया। उसके बाद पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो जाये, तो घरों यूज में हो जाए भैया, और मार्केट में भी आप जो है कि बेच सकते हैं और बढ़िया इनकम ले सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन भी खूब आराम से कल जा सकता है। कोनो बड़ी एमे जो है कि रॉकेट साइंस या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बाकी आप एक में फेल हो जाए, फेल होने का संभावना नहीं थी। ये हमन का पुरखा पुरनिया लंबे समय से करत आवत बाड़ा, कोनो एमे नया साइंस नहीं खे। खेतिए ना हो, खेतिया तो बहुत लंबा समय से लोग करत आवत बाटे, तो खेती में कौन रॉकेट साइंस बा, लंबे समय से लोग कर रहे हैं, आपो कर सकत हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों का जरूरत बाटे तो ओकर आजकल हर जगह यूट्यूब वीडियो बाटे, यूट्यूब पर वीडियो देखी, ओकर सर्च करी, ओकर ट्रेनिंग कहीं करे को ट्रेनिंग जाके कर ली, 10 दिन 5 दिन 10-15 दिन का ट्रेनिंग करके आ जाए, आपन धंधा फैलाई चारों तरफ। अब बात कर लीजिए भैया रेशम उत्पादन का। रेशम कीट का पालन किया जाला, सहतूत की पत्ती पर जो है कि खा करके वो जो है कि कॉलोनी बनावली सो, ऐसा ऐसा देखिए आप, ये रेशम कीट हम सहतूत की पत्ती खा करके जो है कि वो उनके यही में छोड़ दिया जाला, वो अपन जो है कि कोकून बना लिया सो अपने ऊपर, और वही जो है कि मुंगा करके गर्म पानी में डाल करके कर रेशा निकाल लिया जाला। चाहे आप गर्म पानी में मत डाली, वैसा ही जो है कि लेकर के ओके आप मार्केट में बेचवा दें, आपका यूं से इनकम होके लगी, कुछ नहीं करे के में एहो में बढ़िया जो है कि काम नहीं खे। सेरिकल्चर कहा जाला है, रेशम उत्पादन कहा जाला। अगर आपकी एरिया में जो है कि बारबेरी के पौधा या फिर सहतूत के पौधा ठीक ठाक है तो आप रेशम उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपकी एरिया में एक डिमांड हवा तो कर सकते हैं। तो यह भैया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक बारे में आज हम उनका बात करनी है जा, और आई होप आपके बातचीत अच्छा लगल होगी। और भोजपुरी में हमारी प्रयास कैसा लगत बाटे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, काहे कि आपके कमेंट से और आपके जो है कि हौसला अफजाई से ही जो है कि वीडियो बनाते हैं। और अगर आप कमेंट करब, बताए कि कैसा लगत है, अच्छा लगत है कि ना लगत है, ऑड लगत है, खराब लगत है, काहे भोजपुरी में वीडियो बनावत है, काहे ये सब फर्जी काम करत है, कुछ भी जौन भी बा हमार कमी बेसी वो आप हमके कमेंट करके बताएं, ताकि हम में और सुधार ले आए और आपके लिए वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।